ऐतिहासिक स्थल जिनके नामों का जिक्र वेदों में पुराणों में है, क्या ऐसी जगहों के, ऐसे शहरों के नाम बदलने की मांग करना गलत है? आक्रांताओं ने अगर भारत पर हमला करके इन जगहों के नाम बदल दिए अपना शासन स्थापित करने के लिए या हिंदुत्व और हिंदुओं में हीन भावना भरने के लिए, तो क्या अब हम उसकी मांग नहीं कर सकते कि उन नामों को बदला जाए? और अगर इन नामों को बदलने की बात की जाए तो कोर्ट का यह कहना कि फूट डालो शासन करे जैसी स्थिति में ना जाए, क्या यह वाकई ठीक है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, साथ ही साथ बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो तमाम ऐतिहासिक जगहों के नाम, खासतौर पर वो जगह जिनका जिक्र हमारे वेदों में है, पुराणों में है, इन पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों के नाम दोबारा तय होने चाहिए। इन नामों को वापस वो नाम दिए जाने चाहिए जो पुराने इनके नाम थे। उनमें जिक्र भी किया कि जो 5 गांव पांडवों ने मांगे थे वो कौन कौन से थे, उनके नाम क्या थे और अब उनके नाम क्या कर दिए गए हैं। इसी तरह तमाम स्थलों के नाम जो पौराणिक नाम हैं वो उनको वापस दिए जाने चाहिए। और इसके लिए जो याचिका में मांग की गई उसमें कहा गया था एक रीनेमिंग कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट, रीनेमिंग कमीशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ एएसआई को ये निर्देश दिए जाए कि वो रिसर्च करे और जानकारी हासिल करे कि कौन कौन से ऐसे पौराणिक स्थल हैं जिनके नाम बदले गए हैं, उनके पुराने नाम क्या थे और उसके बाद इन नामों को बदला जाए, ये इस याचिका में कहा गया था। तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और खारिज करने के दौरान जो बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत अहम है। और मेरा मानना है कि अगर हम हिंदू सहिष्णु हैं, अगर हम हिंदू समग्र हैं, तो क्या उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा? क्या उसकी वजह से हम अपने अधिकारों की बात, अपने धार्मिक स्थल के पहचान की बात या अपने पौराणिक स्थलों की पहचान की बात भी नहीं कर सकते? और अगर हमने किया तो हमें कहा जाएगा हिंदुत्व में कोई कट्टरपन नहीं है और इसकी महानता को कमतर ना करें। तो हिंदुत्व की कट्टरता कैसे साबित होगी अगर मैं अपने किसी स्थल का नाम बदलने की बात करती हूं? मान लीजिए मेरे घर में कल को किसी ने कब्जा कर लिया, उसने बाहर अपनी नेम प्लेट लगा दी। क्या जब ऐसी स्थिति आई कि मैं अपने घर में वापस आ पाऊं, मुझे अपने घर में कब्जा वापस मिल पाए, तो क्या मुझे अधिकार नहीं कि मैं वो नेम प्लेट उखाड़ फेंकूं? क्या मुझे अधिकार नहीं कि वापस मैं अपने नाम की नेम प्लेट वहां पर लगाऊं? कौन सा कानून इसको जस्टिफाई करेगा और कानून के आधार पर ये किस तरह से गलत है कि अगर मेरी संपत्ति किसी ने कब्जे में ले ली और वो संपत्ति वापस मुझे प्राप्त होती है तो उस संपत्ति पे मैं अपना नाम नहीं लिख सकती, क्योंकि ये हिंदुत्व की कट्टरता को दिखाएगा। इस अपनी चीज को वापस पाना, क्योंकि किसी भी तरह से उसको हासिल किसी जंग के तौर पर नहीं किया गया, किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं किया गया, कत्लेआम करके नहीं किया गया, लेकिन अगर वो चीज मुझे प्राप्त हुई है तो क्यों मैं उसमें अपना नाम नहीं दोबारा लिखूं? और इसको क्यों गलत माना जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने, उन बातों को जानना जरूरी है। कहा धार्मिक पूजा स्थल का रोड से क्या लेना देना? क्यों यहां पर शिवाजी रोड आपको नहीं मिलेगी, औरंगजेब रोड आपको जगह जगह मिल जाएगी, अकबर रोड आपको मिल जाएगी। दिल्ली में आप जाइए, लुटियन जोन में आप देखिए, आपको सिर्फ यही नाम मिलेंगे। क्यों इन नामों को ना बदला जाए? क्यों हम उन लोगों के नाम पर इनके नाम ना रखें जो वाकई में हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, इस भारत के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है? क्यों उनके नाम पर ये नाम ना रखे जाए? साथ ही साथ ये भी कहा कि विदेशी शासकों को इतिहास से नहीं हटाया जा सकता, ये ऐतिहासिक फैक्ट है। आप विदेशी आक्रमणकारियों को इतिहास से हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते, वो ऐतिहासिक फैक्ट है। लेकिन उससे पहले का भी इतिहास है, हम उस पर बात क्यों नहीं करते? उससे पहले का इतिहास ये है कि आक्रमणकारियों ने जब आक्रमण किया तो उससे पहले उस जगह का क्या नाम था, उस जगह की क्या पहचान थी, उस जगह को क्या कहा जाता था। ऐतिहासिक फैक्ट तो ये भी है, लेकिन ये क्यों कि एक इतिहास तो आप कहते हैं याद रखिए, एक इतिहास आप कहते हैं भूल जाइए। हम अपने इतिहास को बदल नहीं सकते और इतिहास को बदलना भी नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि सही इतिहास बताया जाए, सही इतिहास पढ़ाया जाए
और इतिहास को पूर्णतः माना जाए, ये नहीं कि आधा इतिहास मानेंगे और आधा इतिहास नहीं मानेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में अतीत में हुआ है उसको बदलने के लिए अन्य समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, यानी हम सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते रहें जो अतीत में हुआ है, जो और समस्याएं उन पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही चीज होगी? क्या हमारे देश में सिर्फ इतनी ही कैपेबिलिटी है, चाहे संस्थाएं हों, चाहे सरकारें हों, चाहे व्यक्ति के तौर पर हों, कि सिर्फ एक ही चीज हो सकती है? अगर हम आज की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं और अगर हम इतिहास की बात भी करेंगे साथ में, तो क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उन दोनों को साथ साथ लेकर चल पाएं? क्योंकि इतिहास आपकी पहचान होती है। हमारी पहचान को तहस नहस करने की कोशिश की गई, हमारी पहचान को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। और उसका सबूत आज भी ये भारत है, ये हिंदुस्तान है जो उसी तरह से है और सनातन है जो आज भी वैसे ही है, चाहे कितने भी अत्याचार, कितने भी आक्रमणकारी यहां आए हों, कितने भी अत्याचार किए गए हों। साथ ही साथ कहा, भारत कानून के राज धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिकता से चलता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत का संविधान क्या उन लोगों के लिए है जिनको कभी भारत नाम की चीज पे भरोसा नहीं था? क्या भारत का संविधान उन आक्रमणकारियों के लिए है जिन्होंने भारत में आक्रमण करा, जिनका एक ही मकसद था भारत को खत्म करना, भारत की संस्कृति को खत्म करना? जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि जीवन शैली है, उस जीवन शैली को खत्म करना। भारत सबको आत्मसात करता, यही कारण है हम यहाँ मिलकर रहते हैं। बिल्कुल, और हम मिलकर रहें इसके लिए जरूरी है कि जो इतिहास के जख्म है उन जख्मों पर मरहम लगाया जाए, और वो तभी होगा जब उन इतिहास की गलतियों को स्वीकार करके उन पर जो इलाज है उसका वो किया जाएगा, यानी वापस हमें हमारी पहचान दी जाएगी, वरना ये जख्म रह रहकर रिश्ते रहेंगे। अब ये कहा जाना कि, और साथ में एक जो बात कही गई वो बहुत ही अजीब है। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि धार्मिक पूजा स्थल का रोड से क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि मुगल सम्राट अकबर की कोशिश थी तमाम समुदायों में भाईचारा हो। ये सेलेक्टिव इतिहास, अकबर का इतिहास अगर बताने बैठूंगी तो यहां पर बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन क्या अकबर ने क्या किया वो किसी को नहीं पता। मीना बाजार क्यों लगता था वो किसी को नहीं पता। अकबर किस तरह का अत्याचार महिलाओं पर करता था किसी को नहीं पता। अकबर ने क्या कुछ किया है, क्या वो सब कुछ नहीं बताना चाहिए था? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अकबर की कोशिश थी तमाम समुदायों में भाईचारा हो, बाकी चीजें क्यों नहीं बताई कोर्ट ने? ये सिलेक्टिव इतिहास का जिक्र क्यों होता है? तभी मैं कह रही हूं इतिहास की बात करिए, लेकिन पूरे इतिहास की बात करिए, सब कुछ सच बताइए, फैक्ट बताइए। तो ये मांग क्यों गलत थी? इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि खारिज कर दिया है, लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने सरकार के पास अपनी अपील लगाई हुई है, उनकी वहां पर उन्होंने अपनी बात कही है, देखना होगा उसमें क्या होता है। लेकिन मेरा कोर्ट के इस निर्णय को, जो कोर्ट ने बातें कही, जो टिप्पणियां की, उन टिप्पणियों को लेकर सख्त ऐतराज है। एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मुझे लगता है, मुझे पूरा अधिकार है कि मेरे पौराणिक स्थलों के नाम बदले जाने चाहिए। वो नाम वापस वो होने चाहिए जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में है, ना कि किसी आक्रांताओं के नाम पर, ना कि किसी आक्रांताओं ने जो नाम दिए उन नामों पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।